Students, welcome back. Chapter 13 फन विद मैग्नेट्स इसके पार्ट 2 इस वीडियो में हम आज सबसे पहले जो मैग्नेट होती है उसके द्वारा डायरेक्शंस का पता कैसे करते हैं उसके विषय में पढ़ेंगे। फाइंडिंग डायरेक्शंस। ठीक है, आपने बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैग्नेट की प्रॉपर्टी के विषय में पढ़ी होंगी, सुनी होंगी। और एक बड़े मज़ेदार जो स्टोरी है वो इस प्रकार से है। एक जो चाइना है ना, चाइना में एक एम्परर जिसका नाम होंगटी था, तो उसके पास एक रथ था और उस रथ पर एक स्टैचू था एक लेडी का। और उसकी एक प्रकार से हम कहेंगे विशेषता थी कि वो स्टैचू इस प्रकार से रोटेट करता था फ्रीली, किसी भी डायरेक्शन में वो मतलब घूम सकता था। तो इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म, और इस जो लेडीज स्टैचू है उसका एक हाथ बिल्कुल सीधे इस प्रकार से है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये लेडी स्टैचू है और इसका एक हाथ एक्सटेंडेड है, मतलब सीधा इस प्रकार से कर रखा है। और ये स्टैचू मतलब रोटेट कर सकता है किसी भी तरह, किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, अब जो एम्परर था वो इस स्टैचू का यूज करता था काहे के लिए, डायरेक्शन पता करने के लिए। तो इसकी एक विशेषता थी, इस स्टैचू के जो ये एक्सटेंडेड हैंड है ये हमेशा साउथ डायरेक्शन में रुकता था। ठीक है, तो इस से उसे पता लग जाता था कि मेरा रथ किस ओर जा रहा है, उसको डायरेक्शन का पता लग जाता था, क्योंकि ये जो हाथ है इसका, ये हाथ हमेशा जो साउथ डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में रहता था। ठीक है, तो अपोजिट साइड क्या होगी, नॉर्थ। ठीक है, और जो इसके आगे वाली साइड होगी और पिछली वाली साइड होगी तो उससे वो सभी साइड का पता कर लेता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले कुछ लोग होते थे प्राचीन समय में, वो मैग्नेट का यूज डायरेक्शन का पता करने में करते थे। इस एक एक्टिविटी है 5। इस एक्टिविटी में आप देख रहे होंगे ये एक वुडन स्टैंड है। इस वुडन स्टैंड में एक थ्रेड से ये बार मैग्नेट लटकी हुई है, और इस मैग्नेट के लटके होने पर जब ये इसको आप रोटेट करते हैं और ये अपने रेस्ट में आती है, मतलब ठहरती है, तो आप इसके द्वारा जो नीचे यहाँ पर एक इसकी शैडो बनेगी तो वहां पर लाइन खींच देते हैं। ठीक है, और फिर इसको बार मैग्नेट को फिर दोबारा से पुश करते हैं, हिला देते हैं और फिर इसको रेस्ट में आने देते हैं। तो क्या देखते हैं कि इसकी जो लाइन पहले खिंची हुई थी वो जो बार मैग्नेट है फिर दोबारा से उसी जगह पर ठहरती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेट है, बार मैग्नेट, वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में रुकती है। तो इससे जो है डायरेक्शन का पता चल जाता है। ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द सेम डायरेक्शन। हमेशा ये एक ही दिशा में ठहरती है। तो इस प्रकार से हम इसका बार मैग्नेट के द्वारा डायरेक्शन का पता कर लेते हैं। तो we find that a freely suspended bar magnet always comes to rest in a particular direction, which is the north-south direction. ठीक है, हम एक विशेष बात ये प्राप्त करते हैं इस एक्टिविटी के द्वारा कि जो फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। ठीक है, इससे हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का पता चल जाता है। तो यूज द डायरेक्शन ऑफ द राइजिंग सन इन द मॉर्निंग टू फाइंड आउट द रफ डायरेक्शन टुवर्ड्स ईस्ट
वेयर यू आर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब जहां पर सूर्य उदय हो रहा होगा सुबह के समय, तो क्या है, उधर को आप मुंह खड़ा उधर की ओर मुंह करते हैं जिधर सूरज उग रहा है, तो आपके जो लेफ्ट हैंड है, उस लेफ्ट हैंड की तरफ क्या होगा, नॉर्थ साइड होगी। ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन। और जो हमारा राइट हैंड होगा उधर साउथ होगा। सामने हमारे ईस्ट है और बैक की साइड में क्या होगा, वेस्ट। इस प्रकार से डायरेक्शन का हम पता कर सकते हैं जब सूर्य उदय हो रहा होगा। सूर्य उदय होते समय यदि हमारा फेस सूर्य की ओर है तो उधर क्या है, ईस्ट। लेफ्ट हैंड में क्या है, नॉर्थ। और राइट हैंड की ओर साउथ। इस प्रकार से हम डायरेक्शन का पता कर सकते हैं यूजिंग द सन फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन। मे नॉट बी वेरी एग्जैक्ट but it will help to make out the direction north from the south on your line. Using this you can figure out which end of the magnet is pointing to the north and which points to the south. ठीक है, इस प्रकार से जो हम लाइन खींचते हैं उसमें ये पता लग जाता है कि कौन सी दिशा साउथ है और कौन सी नॉर्थ है। इस लाइन खींचने के द्वारा जैसे बार मैग्नेट को हम लटकाते हैं, तो द एंड ऑफ द मैग्नेट दैट पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ इज कॉल्ड, जो एंड, जो बार मैग्नेट का एंड नॉर्थ साइड की ओर को ठहरता है उसको नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो साउथ की ओर होता है उसको साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से जो मैग्नेट के द्वारा हमने डायरेक्शन को फाइंड किया, लेकिन अब उसके बाद में एक नई डिवाइस आई जिसका नाम कंपास है। इस कंपास के द्वारा हम डायरेक्शन का पता कर सकते हैं। हम कहीं भी जा रहे होते हैं तो इस डायरेक्शन अपनी मतलब डायरेक्शन को प्राप्त करने के लिए, पता करने के लिए इस डिवाइस का यूज करते हैं जिसका नाम कंपास। ये क्या होता है, एक छोटा सा बॉक्स होता है। A compass is usually a small box with a glass cover on it. ठीक है, a magnetized needle is pointed inside the box which can rotate freely. The compass also has a dial. ठीक है, ये कंपास में एक नीचे एक डायल है, मतलब एक ही डिब्बी टाइप की होती है जैसे डिबिया होती है, और इसके ऊपर जो है एक ग्लास कवर होता है, और इसके अंदर ये आप देख रहे हैं एक निडिल है। ठीक है, और ये निडिल जो है मैग्नेट की बनी हुई है, मैग्नेट है ये। ठीक है, और इसमें ये दिखाया, ये जो रेड एंड है ये क्या है, नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि हम इस हिंदी में इसको दिक्सूची भी बोलते हैं या कुतुबनुमा भी बोलते हैं। तो जहां पर भी हम इस कंपास को रखते हैं तो ये इसकी जो निडिल है ये हमेशा एक ही साइड में रुकती है। बार बार हम इसको हिला करके वहीं पर रखें तो ये जो निडिल है वो एक ही दिशा में रुकती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, इस प्रकार से हम डायरेक्शन का पता इस कंपास के द्वारा भी कर सकते हैं। अब इस कंपास को हम बना भी सकते हैं अपने आप, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक ये जग लेते हैं, इसमें पानी लेते हैं और एक कॉर्क लेते हैं, कॉर्क। ठीक है, अब ये बहुत हल्की चीज होती है। अब इसमें क्या करते हैं, इस कॉर्क में एक मैग्नेटिक जो ये नेल है, इस नेल को इसके अंदर इस प्रकार से इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये इसका साउथ पोल है और इसका ये नॉर्थ पोल है। अब हम क्या करते हैं, इस पानी के अंदर है ना, ये जग है, जग में पानी भरा हुआ है
और इसमें एक ये कुछ भारी सी नेल है ना, हैवी नेल, और इस कोर के अंदर इसको हमने इंसर्ट किया था। तो जब हम इसको इसके अंदर फ्रीली छोड़ते हैं तो जब ये रुकती है तो इसके रुकने पर हम देखते हैं कि इसकी जो ये पिन है ना, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में रुकती है। ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो हमेशा ये इसी दिशा में रुकती है। आप इसको फिर हिला दो, हिलाने के बाद जब ये ठहर जाएगा, पानी रुक जाएगा, तो फिर आप देखेंगे कि ये नीडल जो है उसी दिशा में रुकती है। इसका मतलब ये एक कंपास की तरह से काम करती है। तो ये हमारे द्वारा कंपास बनाई हुई है, आप भी घर में बना सकते हैं। ठीक है, इस एक्टिविटी को आप घर में भी कर सकते हैं। एक ये जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट को हम अपने आप भी बना सकते हैं। बनाने के लिए क्या करेंगे, एक ये आयरन की एक प्लेट, मतलब इस प्रकार की जो है ये पीस लेंगे, रेक्टेंगुलर पीस है, और एक बार मैग्नेट लेंगे। ठीक, ये बार मैग्नेट का एक एंड हम हाथ में पकड़ेंगे और दूसरा एंड इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां से इसको रखेंगे, एंड को, ये वाला एंड जो है यहाँ रखेंगे और इस प्रकार से यहाँ रगड़ते हुए, ऐसे रगड़ते हुए यहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ तक ले जाएंगे तो हम इसको यहाँ से उठा लेंगे, उठा करके फिर दोबारा से यहाँ पर रखेंगे, और इस प्रकार से ये एक्टिविटी, इस प्रकार से ये जो प्रोसेस है, ये 30 to 40 और 50 टाइम्स इसको दोहराएंगे। फिर क्या करते हैं, हम इस जो ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट का दूसरा ये वाला सिरा हम हाथ में पकड़ते हैं और इसको फ्री छोड़ते हैं। फिर यहां से पकड़ करके हम यहाँ पर इस दूसरे पोल पर रखेंगे, दूसरी साइड में, और इसी प्रकार से यहाँ से भी हम इसको ऐसे ही लगभग 30, 40 और 50 टाइम्स इसको रगड़ते हुए ऐसे ही ले जाते हैं। बार बार यहाँ से रखेंगे और यहाँ तक ले जाएंगे, फिर यहाँ उठा लेंगे, फिर रखेंगे यहाँ पर, और फिर इस प्रकार से रगड़ते हुए ऐसे ले जाएंगे। तो हम देखते हैं कि इसकी एक, मतलब जो एक प्रकार से वेरिफिकेशन करेंगे, जांच करेंगे कि ये वास्तव में हमारी मैग्नेट बन गई या नहीं बनी। तो इसके पास में कुछ आयरन पीस लेकर के आते हैं। यदि वो इससे चिपक जाते हैं तो ये आयरन मतलब जो है हमारी मैग्नेट बन जाती है। अगर नहीं बनी तो इस प्रोसेस को हम फिर कंटिन्यू रखते हैं और कुछ टाइम के बाद में ये हमारी एक मैग्नेट तैयार हो जाती है। तो ये हम मैग्नेट अपने आप भी बना सकते हैं। और इसी प्रकार से मैंने भी बताया कि हम कंपास को भी अपने द्वारा अपने आप बना सकते हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज है हमारे लिए, और इस एक्टिविटी को हम घर में कर सकते हैं। ठीक है, अब 13.5 इसमें अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। जो मैग्नेट्स है हमारी, अगर 2 मैग्नेट्स है हमारे पास में, तो हम जानते हैं कि यदि 2 मैग्नेट्स के सेम पोल्स अगर हम पास पास रखते हैं तो क्या होता है। जैसे यहाँ पर ये देख रहे हैं हम, ये टॉय कार है और इस टॉय कार के ऊपर यहाँ पर ये मैग्नेट रखी हुई है। इसका ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, और दूसरी ये जो कार है, इस कार के ऊपर भी एक मैग्नेट रखी हुई है। ये इसका नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। यदि हम इन टॉयज कार को पास में लाते हैं तो क्या होता है, ये दोनों कार जो है एक दूसरे के संपर्क में आ जाती है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर इसका ये साउथ पोल है और ये दूसरी का नॉर्थ पोल है, मीन्स इसके डिफरेंट पोल्स हैं। तो जब डिफरेंट पोल्स पास में आते हैं तो एक दूसरे के को अट्रैक्ट करते हैं। इस प्रकार से ये कार एक दूसरे की ओर को आकर्षित होंगी। ठीक है, और यहाँ पर हम देखें, इसका ये साउथ पोल है और इस कार का भी ये साउथ पोल है। अगर हम इनको पास में लाते हैं, इन दोनों कार को, तो क्या होता है
ये दोनों कार एक दूसरे से पीछे हटती हैं, एक दूसरे से दूर को भागती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेम पोल है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सी और डी कार में, तो इसका ये नॉर्थ पोल है और इसका भी नॉर्थ पोल है। तो इन दोनों कार को पास में लाते हैं तो क्या होता है, ये कार एक दूसरे से दूर को भागती है। तो इस प्रकार से जब हम सेम पोल्स को पास में लाते हैं तो वो मैग्नेट एक दूसरे से दूर भागती है। ठीक है, इसको हम रिपल्सन कहते हैं। और जब हम एक मैग्नेट का साउथ पोल और दूसरे का नॉर्थ पोल पास में लाते हैं तो ये एक दूसरे से अट्रैक्ट होती हैं, तो इसको अट्रैक्शन बोलते हैं। जब मैग्नेट्स एक दूसरे के पास में आती हैं उसको अट्रैक्शन, और जब दूर दूर भागती हैं तो रिपल्सन होता है। ठीक है, तो इसमें एक नीचे यहाँ पर हम देख रहे हैं टेबल है, और इस टेबल में ये जो अभी मैंने बताया आपको कि कार है और कार के ऊपर मैग्नेट्स रखी हुई हैं। उन मैग्नेट्स के द्वारा हम पता कर सकते हैं कि कौन सी कार आपस में एक दूसरे के पास आएंगी और कौन सी कार एक दूसरे से दूर भागेंगी। ठीक है, दूसरा, मैग्नेट्स लॉस देयर प्रॉपर्टी ऑन हीटिंग, हैमरिंग एंड ड्रॉपिंग। यदि हम किसी मैग्नेट को गर्म करते हैं तो उसका मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है उसकी वो कम हो जाती है, और ज़्यादा गर्म करते हैं तो वो नष्ट हो जाती है उसकी जो प्रॉपर्टी है। इसी प्रकार से यदि हम किसी मैग्नेट को हैमर से हैमरिंग करते हैं, उसको पीटते हैं, तो उस मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, वो नष्ट हो जाती है। यदि हम उस मैग्नेट को ऊपर से पटक कर मारते हैं नीचे, तो उस मैग्नेट की प्रॉपर्टी समाप्त हो जाती है। ठीक है, उसका चुंबकत्व जो गुण है वो खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मैग्नेट्स लॉस देयर प्रॉपर्टी ऑन हीटिंग, हैमरिंग एंड ड्रॉपिंग। ओके, मैग्नेट्स शुड बी केप्ट इन पेयर्स विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड। ठीक है, मैग्नेट्स को यदि पेयर में हम रखते हैं तो उनके जो डिफर पोल्स होते हैं, अनलाइक पोल्स, उनको सेम साइड में रखना चाहिए, और उनको सेपरेट करने के लिए उनके बीच में, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है, ये वुडन पीस रख देना चाहिए। ठीक है, इससे वुड, while two pieces of soft iron should be placed across their ends। जैसे ये है तो इस पर भी जो है हमें ये सॉफ्ट आयरन की जो ये प्लेट है ये रख देनी चाहिए। फॉर हॉर्सशू मैग्नेट वन शुड कीप अ पीस ऑफ आयरन अक्रॉस द पोल्स। ये जो पोल्स हैं इसके दोनों, इन पोल्स को इस प्रकार से टच करते हुए ये सॉफ्ट आयरन की प्लेट रख देनी चाहिए। कीप मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट्स। जो मैग्नेट्स होती हैं उन मैग्नेट्स को, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स ये चीजें होती हैं, उनसे दूर रखना चाहिए। ठीक है, जैसे मोबाइल्स है, टेलीविजन है, म्यूजिक सिस्टम और कॉम्पैक्ट डिस्क हैं और कंप्यूटर है, इन सब से मैग्नेट्स को दूर रखना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।